Dear student, Assalamu alaikum Jule. This is the lecture number 7 of class 12 mathematics, and the main topic is the indefinite integral. So I quickly revise, before starting today's lecture, I quickly revise the previous lecture so that you are able to easily understand the today's lecture. So our previous lecture is about how to find the integral. So how to find the integral when the integral is the product of the two functions. That is the by part method. That is to find the integral by part method. Integration by part. Or it is also known as the product rule of integration. Product rule of integration. इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐसे होगा जो इंटीग्रेट होगा, जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट में होंगे, u into v dx, where u is the function of x, v is the function of x. तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगर हम सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई नहीं होते तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है. प्रोडक्ट रूल हमें क्या, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, इसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, इसके बाद होल इंटीग्रल को अगर हमें इंटीग्रल करेंगे तो जो इंटीग्रल है प्रोडक्ट में इंटीग्रेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं. इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट और द प्रोडक्ट रूल. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इनमें प्रॉब्लम यह होता है कि हमें मतलब हमारे पास लिबर्टी नहीं होता है कि किस फंक्शन को या u को या v को, किस फंक्शन को हमें फर्स्ट लेना है, किस फंक्शन को सेकंड लेना है. बिकॉज जो हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे कि सेन इनवर्स एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनका हमें डायरेक्टली हमें जो इंटीग्रल है वो मालूम नहीं होते. बिकॉज बाय सिंपल जो हमारा बेसिक फार्मूला है इसके मुताबिक हमें सेन इनवर्स एक्स इसका हमें वैल्यू पता नहीं होता है, दूसरा लॉग ऑफ एक्स इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं होता है. इसलिए हमें इसमें फर्स्ट फंक्शन को अलग लेना होता है, सेकंड फंक्शन को किस तरह चॉइस करना है. इसके लिए एक बेसिक रूल है आइलेट के मुताबिक. आइलेट मींस आई मतलब फर्स्ट, सबसे पहले हमें इनवर्स लेना है, इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है, इसके बाद अलजेब्रिक लेना है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लेना है, इसके बाद लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है. ओके, तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुका है, और इसमें हमने कुछ एग्जांपल भी किया था जैसे कि एक्स सेन एक्स वाला हो गया, एक्स लॉग एक्स वाला हो गया. इसके बाद और स्पेशल इंटीग्रल भी हमने डिस्कस किया था. अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन इंटीग्रेंड ऐसे होगा e की पावर x f of x प्लस f डैश x dx, तो इस अगर हमारे इंटीग्रेंड इस फॉर्म में होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, e की पावर x, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में. और एक टाइप का क्वेश्चन और हमने किया था, अगर हमारे पास e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, दूसरा हमारे पास ट्रेगो फंक्शन होगा, तो ये कभी मतलब एंड नहीं होता है. हमेशा हमारा जो मतलब जो इंटीग्रल है वो रिपीट होते जाते हैं, हमारे पास हर वक्त रिपीट होता है. तो इसको कैसे सिंपलीफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. तो आज हमारा है, अगर हमारा इंटीग्रल इस टाइप में होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटीग्रल इस टाइप में होगा, एक फंक्शन होगा, इसको मैं फर्स्ट लिखूंगा, फर्स्ट मतलब एक फंक्शन होगा, फर्स्ट एफ एक्स होगा, कोई भी फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, चाहे ट्रेगो होगा, चाहे अलजेब्रिक होगा, चाहे एक्सपोनेंशियल होगा. दूसरा फंक्शन हमारा सेन इनवर्स एक्स होगा, या एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ऐसा होगा, दूसरा फंक्शन हमारा कोस इनवर्स एक्स होगा, या हमारे पास सेकंड कोसेक इनवर्स ऐसे होंगे. तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमें एक कुछ फार्मूले इसमें यूज करना होते हैं, कुछ फार्मूले की मदद से हमें ये इसका इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं. वो फार्मूले कुछ हमने पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इसका ब्रीफ ये आपको डिस्कस किया था. वो फार्मूले हमें ये है, फॉर एग्जांपल हमारे इसमें अप्लाई होगा एस, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे फार्मूला हमें यूज करना होगा. दूसरा फार्मूला हमें ऐसे होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला होगा. तीसरा फार्मूला इस टाइप का हमें यूज करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स. इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या होता है, ये हमें अभी हम प्रूफ करेंगे, इसका मतलब प्रूफ कैसे करना है वो हमें अभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्मूला होता क्या है. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स रूट में होगा, तो एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो इसको कैसे प्रूफ करना है वो हम इस क्लास में ब्रीफ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो कांस्टेंट था वो इसके साथ नेगेटिव था, इसमें अब कांस्टेंट पॉजिटिव बन गया है, तो इसमें होगा हमारा एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
सॉरी यहाँ पे माइनस होगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अब इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में यही होगा, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब हम इसमें से एक जो फॉर्मूला है इसको बाय पार्ट हम प्रूफ करेंगे, बाकी दो आप घर पे आप ट्राई कर सकता है। सेम टू सेम है, कोई बात नहीं है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला है, इसको मैं प्रूव करूंगा, बाकी जो दो फार्मूला से आपको घर में आराम से बैठ कर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो भी दो फार्मूला है वो इसी के ऊपर बेस है, इसी तरह हमें करना है। तो यहाँ पे किस तरह प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको समझने से पहले हमने इसको यहाँ पे एक थोड़ा सा ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास होगा tan इनवर्स x dx। अभी यहाँ पे प्रूव नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे कुछ मतलब टिप्स आपको देना होगा, मतलब कि इसमें कुछ फार्मूला टेक्निक हमें यूज होता है, इसलिए हमने एक एग्जांपल लेंगे। इसको प्रूव करने से पहले हम इस एग्जांपल को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो एक फंक्शन ही है tan इनवर्स x और यहाँ पे हमारा दूसरा फंक्शन नहीं है, तो इसको कैसे हमें इसका इंटीग्रल कैसे निकालना है, लेकिन हमें डायरेक्ट फार्मूला तो पता नहीं कि tan इनवर्स का फार्मूला क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम इस तरह लिख सकता है tan इनवर्स x into 1 dx, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, because tan इनवर्स x into 1 is always equal to tan इनवर्स x। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो हमारा 1 है इसको हम सेकंड फंक्शन चूज करेंगे। तो पहले फंक्शन को हमने इस तरह रखा, विच इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है 1 into dx, माइनस फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना है, वो हमारा फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x। दूसरा फंक्शन का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है dx, और इन सबों का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है dx, which is equal to जो हमारा dx है, अगर dx मतलब फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में हम इसको लूप बोलते हैं, अगर हम छोटे छोटे लूप को बिल्कुल जोड़ेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन मींस समेशन है, तो जोड़ेंगे तो पूरा क्या बनेगा, वही रिंग बनेगा। तो मतलब अगर dx को सम करते जाएगा तो बिल्कुल हमारा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, बिकॉज़ डेरिवेटिव हमें मालूम है कि tan इनवर्स का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। dx हमारा क्या होगा, x होगा, dx हमारा x होगा, यहाँ पे dx होगा, ठीक, which is equal to tan x into tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक्चुअली हमें होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है, बिकॉज अगर 1 प्लस x स्क्वायर को हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल t लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारा इंटीग्रेंड में है, बिकॉज जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, या तो इंटीग्रेंड को हमें सिंपल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए यूज होता है, या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि जो भी हमने जो भी फैक्टर को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, इसका डेरिवेटिव हमेशा इंटीग्रेंड में अवेलेबल होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ द फैक्टर which have been replaced it must be available in the integrand। तो अगर 1 प्लस x स्क्वायर को हम क्या लेंगे, t लेंगे, तो फॉर एग्जांपल इसका क्या बनेगा, जो हमारा डेरिवेटिव आएगा इसका 2x आएगा, तो x ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो इसका अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग खुद यहाँ पे करो, मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, इसका होगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर होगा प्लस c। तो इस तरह हमें क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x का इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बाय पार्ट मेथड, या विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारा फंक्शन ऐसे होगा जिसका हमें इंटीग्रल पता नहीं होगा, दूसरा फंक्शन हमेशा हमें क्या लेना है, 1 लेना है, 1 चूज करना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी अब हम यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, इसको हम आज से अभी शुरू करेंगे। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, बाय पार्ट से। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट साइड हमारा है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे into 1 dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर into 1, वही आ जाएंगे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसमें बाय पार्ट होगा, बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन को हमने ये चॉइस किया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन चॉइस किया, सेकंड फंक्शन हमारा 1 dx है, माइनस फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या लिया, d by dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ, फिर सेकंड फंक्शन हमारा है 1 dx, इसका इस सभी का क्या लेना है, हमें इंटीग्रल निकालना है dx, which is equal to dx हम हमेशा x होगा, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
इसको हम आई लेंगे, तो हम आई यहाँ पे आते जाएंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब सब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव जो इंटीग्रल होता है इसमें रोल होता है डिफरेंशिएशन का। तो आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसके बाद हमें चेन रूल यूज करना है। आपको तो ये सब मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम इंटीग्रल को आगे नहीं ले जा सकते, पढ़ा नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। एक्स की जगह ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो हमारा एक्स की जगह है इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें चेन रूल लगाना है। तो एक्स स्क्वायर का हमारा डिफरेंशियल होगा वो होगा 2x होगा, और ए हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x, यहाँ पे होगा dx, क्योंकि यहाँ पे होल इंटीग्रल अभी निकालना बाकी है। तो 2x माइनस 0 हमारा 2x बन जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, विच इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस यहाँ पे बन जाएगा x इंटू एक्स हमारा होगा x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, dx होगा। अब यहाँ से हमें फर्दर हमें इसको सिंपलीफाई करना है, प्रूफ करना है। मैं इसलिए यहाँ पे रब करूंगा इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू यहाँ पे है हमारा x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपलीफिकेशन मेथड यूज होगा, कुछ टेक्निक यूज होगा, अलजेब्रिक टेक्निक। वो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट में है, इसका हमारा जो है फ्रैक्शन में है, जो पावर है वो फ्रैक्शन है। तो इसको हमारा जो न्यूमरेटर है इसमें एक्स स्क्वायर है, अगर हम ए स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे तो हमारा जो ये इंटीग्रेंड होगा वो सिंपल होगा, इजी। हम इसको आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रल हम आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए इसको सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी था प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा dx। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब I इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए कांस्टेंट है, बाहर लिख सकता है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। सेपरेट किया, कुछ नहीं किया है, जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पहले फैक्टर लिया, इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने सेकंड टर्म लिया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हम इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन में हम इसको अलग सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए अलग रूल है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर प्रोडक्ट में होगा दो फंक्शन हमारा इंटीग्रेंड, तो इसमें हमें क्या यूज करना होगा, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना होगा। अगर डिवीजन में होगा तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन है हम इजिली कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा अंडर रूट 2। बिकॉज क्यों होगा, यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, अगर इसका वैल्यू क्या होगा 2 की पावर 1/2, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1/2, बेस और सेम पावर शुड वेरी 1 माइनस 1/2 होगा, विद 2 क्या होगा 2 की पावर 1/2, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2। तो जो भी हमारा ऊपर है इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट में, तो इसका जो पावर है वो 1/2 होगा। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, इसके बाद हमारा जो बेस है वो सेम होगा, तो हम इसमें रूल लगा सकते हैं, बेस और सेम पावर शुड बी एडिड। तो इसमें क्या होगा, हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 हमारा अंडर रूट 2 आ जाएगा, इस तरह 3 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएंगे, इस तरह 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 हमारा डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएंगे 5 अंडर रूट 5 होगा। तो यहाँ पे वही हमने यूज किया यहाँ पे टेक्निक, तो इसका होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। आपको यहाँ पे समझना होगा, कुछ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पावर 1 होगा, यहाँ पे पावर 1/2 होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप इस तरह समझते हैं, इसको हमने रेशनलाइज किया, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ फार्मूला हमें यूज करना होगा। फार्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला है, क्या है यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले। 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो बराबर होता है
log ऑफ x प्लस x माइनस x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद रखना है। फार्मूलाज हमें जो इंटीग्रेशन होता है इसमें फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक फार्मूलाज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा sin x का क्या होगा, इसी तरह 1/x का क्या होगा, e की पावर x का क्या होगा, tan x का क्या होगा। ये हम सभी बेसिक फार्मूलाज ऑलरेडी की प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फार्मूलाज लगाया बेसिक फार्मूलाज। तो यहाँ पे a स्क्वायर ऑलरेडी था, हमने इसका फार्मूला क्या होगा log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। तो हमारा आई यहाँ पे है x इंटू अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे तो फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि हमने ये आई दिया था। आई जो हमारा था ये इंटीग्रल था, तो ये इंटीग्रेशन है, जो हमारा इंटीग्रेंट था वो फिर से हमारा वापस आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकता है प्लस a स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c कॉन्स्टेंट। तो जो हमारा i है वो नेगेटिव में है, इसको हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 2i विच इक्वल टू x इंटू अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अब हमने 2 है, इसको हमने राइट साइड में ट्रांसपोज किया तो डिवीजन में हो जाएगा x/2 अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो जो हमारा फार्मूला था, अगर हमारा इंटीग्रेंट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx होगा, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा जो हमने प्रूव किया अभी x/2 अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस यहाँ पे होगा माइनस, बिकॉज ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे माइनस x/2 अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x/2 log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। जो हमारा ये फार्मूला है, बाकी जो दो फार्मूला है वो आप लोग खुद घर पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला क्यों प्रूफ मतलब क्यों हमें चाहिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये फार्मूला यूज होता है। तो इसमें हम इजीली हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं जो भी फंक्शन हमें दिया होगा इस फॉर्म का। डायरेक्टली इस फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाई पार्ट से कुछ क्वेश्चन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x sin इनवर्स x। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था इसलिए हमने ये फार्मूला प्रूव किया। अब ये फार्मूला इस क्वेश्चन में क्या होगा यूज होंगे। तो इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। यहाँ पे क्या होगा dx, जिसको हमने क्या लिया i। अब सबसे पहले हमें क्या है, इसमें दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारा इनवर्स ट्रेगो है। तो आइलेट के मुताबिक सबसे पहले इनवर्स को हमें क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन चॉइस करना है, इसके बाद x को हमें अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन चॉइस करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेन इनवर्स को पहले फंक्शन लिया, दूसरा फंक्शन का हमने इंटीग्रल लिया, मेरा फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या लिया डेरिवेटिव निकालना है, इनटू इंटीग्रेशन लेना है सेकंड फंक्शन का x dx, और इन सबों का क्या लेना है इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रल निकालना है। which is equal to x का क्या होगा, इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 होगा सेन इनवर्स x माइनस डेरिवेटिव, सेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय अंडर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होंगे। अब x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 dx, which is equal to x square by 2 sin inverse x square by 2 sin inverse माइनस यहाँ पे क्या होगा x square into 1 x square, यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन लिया, डिवाइड बाय अंडर ऑफ 1 माइनस x square, यहाँ पे क्या होगा dx, यहाँ पे होंगे dx। अब यहाँ पे क्या करना है, विच इक्वल टू x/2 ऑलरेडी यहाँ पे है sin इनवर्स यहाँ पे माइनस जो है वो हमने यहाँ पे लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसमें x स्क्वायर नेगेटिव में, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हमें इंटीग्रल निकालना है x स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब हम इसमें अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट में है और x स्क्वायर के साथ हमें 1 माइनस x स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, एक 1 माइनस करेंगे, 1 हमने प्लस किया, एक 1 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे माइनस x स्क्वायर dx। हाँ अब हमें यहाँ पे सेपरेट करेंगे सेन इनवर्स x प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमने किया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 1 minus x square divided by under root of 1 minus x square dx minus 1 into dx divided by under root of 1 minus x square, इसका क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है।
अब यहाँ पे क्या होगा, x/2 ऑलरेडी है, sin इनवर्स x प्लस 1/2 बाहर है, कॉमन निकाला है। अब यहाँ पे देखो जो हमने 2/√2 वाला इसमें यूज करना है टेक्निक, तो 1 - x² √1 स्क्वायर इसका वैल्यू होता है √1 x² होगा dx। कैसे वो मतलब जो हमने जो 2/√2 वाला एग्जांपल के हिसाब से इसमें √1 - x² होंगे। आपको ये डायरेक्टली इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। dx √1 - x क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है sin इनवर्स x, sin इनवर्स x के बराबर होंगे, जो ऑलरेडी हमें बेसिक फार्मूला में कर चुका है। ठीक है, sin इनवर्स x होंगे। वैसे व्हाट टू x/2 ऑलरेडी यहाँ पे है, sin इनवर्स x, इसका इंटीग्रल निकालना है, इसका इंटीग्रल होगा बिकॉज इसका होल इंटीग्रल है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, अभी जो हमने फार्मूला यूज किया a - a² - x², क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकता है 1² लिख सकते हैं, तो इसमें कौन सा फार्मूला आएगा, a² - x² वाला होगा, जो हमारा होगा x/2 √1 - x² प्लस a²/2, a²/2 a की जगह हमें लेना है 1² डिवाइड बाय हमें 2, फिर यहाँ पे क्या होगा sin इनवर्स x/a, x 1 के a की जगह हमें लेना है 1, तो x आएंगे यहाँ पे माइनस sin इनवर्स x। अब यहाँ पे x/2 यहाँ पे ऑलरेडी है, sin इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ पे c कांस्टेंट होगा बिकॉज इंटीग्रल चल रहा है, प्लस 1/2 यहाँ पे क्या होगा x/2 √1 - x², हाफ में से 1 गया, यहाँ पे होगा माइनस हाफ sin इनवर्स x, बिकॉज जो 1 का वैल्यू है वो इसका बड़ा है, इसका sin नेगेटिव वाले में विच इक्वल टू, अब इसका वैल्यू क्या होगा x/2 sin इनवर्स x 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x/4 √1 - x² माइनस 1/2 1/4 sin इनवर्स x प्लस यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट। तो हम आराम से अगर दो फंक्शन हमारा है, जो एक फंक्शन हमारा इनवर्स में होगा, sin इनवर्स में होगा, cos इनवर्स होगा, इस तरह कुछ और दूसरा इनवर्स ट्रेग होगा, तो हम आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं, जबकि हमें ये फार्मूलाज याद होना चाहिए, जैसे कि √(x² - a²), इस तरह √(a² - x²), इस तरह x² प्लस √(x² - x² का अगर फार्मूला हमें मालूम होगा तो हम आराम से इन दो का इंटीग्रल हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमेशा यह फार्मूला हमें मालूम होना जरूरी है, फार्मूलाज हमें मालूम होना जरूरी है। वी शुड नो अबाउट द फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें बाय पार्ट में 4 स्टेप हमने यूज किया। एक तो डायरेक्ट हमें फार्मूला से यूज होता है, जैसे कि x sin x वाला हो गया, x log x, ये सब हम कर सकते हैं इजी से। दूसरा हमारा होता है इस स्टेप का फंक्शन, इंटीग्रेंट इस स्टेप में होगा fx प्लस f'(x), तो हम इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। और तीसरा स्टेप में होगा एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा ट्रेगो फंक्शन, तो इसको हम डायरेक्ट हमने ऑलरेडी कर चुका है। और आज का हमारा टॉपिक था वो था हमारा, अगर हमारा एक फंक्शन ऐसे है, दूसरा फंक्शन हमारा इनवर्स में होगा, तो इसमें हमें क्या निकालना है, फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो बाद में अगली क्लास में हम पार्शियल मेथड को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।